मैं कह चुका हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आप लोग जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजय देवगन एवं काजोल की फिल्म गुंडा राज के छुपी कई अनकही सच्ची बात के बारे में, जिसके बारे में शायद आपको आज तक पता नहीं होगा। इस फिल्म की क्लाइमैक्स में मोहनीश बहल काजोल के साथ एक सीन को फिल्माने से क्यों किया था इनकार? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में मोहनीश बहल और काजल की एकमात्र फिल्म बनकर रह गई? इस फिल्म की शूटिंग सेट पर कैसे बढ़ी थी अजय देवगन और काजोल के बीच प्रेम कहानी? क्या इस फिल्म की डायरेक्टर को पहली पसंद कोई और एक्टर था? फिर अजय देवगन इस फिल्म में कैसे लिया एंट्री, जानेंगे वीडियो में। आगे और भी बहुत कुछ। अगर आप अजय देवगन की डाई हार्ड फैंस हैं तो आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। और हमारी मेहनत आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। फिल्म गुंडा राज एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिन्हें त्रिदेव आर्ट प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले बनी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ललित कपूर तथा राजू नरूला ने। फिल्म का स्टोरी तथा स्क्रीन प्ले लिखा था रॉबिन हेनरी ने, डायलॉग्स लिखे थे अनीस बाजमी ने और फिल्म को डायरेक्ट किया था गुड्डू धनोवा ने। और 2 घंटा 24 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 8 सितंबर सन 1995 को। फिल्म में हमें नजर आए थे अजय देवगन, काजोल, अमरीश पुरी, अंजलि जठर, मोहन जोशी, शरद सक्सेना, मोहनीश बहल, असरानी, सुलभा आर्य, मदन जैन, कल्पना लायर, देवेन वर्मा, सुरेश चटवाल और बीना बनर्जी इत्यादि। फिल्म के सभी गानों का लिरिक्स लिखे थे श्याम अनुरागी तथा राहत इंदौरी ने। अगर म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म में म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल मिलाकर टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिनमें 2 गाने न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई और धड़के धड़के दिल मेरा धड़के गानों ने लोगों के बीच उस टाइम काफी पॉपुलर हुई थी। बाकी गाने थी आई लव यू, मुझे तुमसे मोहब्बत है, चमके धूप और बैड बॉयज। इन सभी गानों में अपनी मखमली एवं सुंदर आवाजें दी थी कुमार सानू, अलका याग्निक, साधना सरगम, अलीशा चिनाई और बाली ब्रह्म भट्ट ने। आइए अब एक नजर डालते हैं फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। इस फिल्म का बजट रखा गया था 4 करोड़ 25 लाख रुपया का। अपने पहले दिन कमाई की थी 61 लाख रुपया का और अपने पहले सप्ताह में इन्होंने कमाई की थी 2 करोड़ 87 लाख रुपया का। इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 5 करोड़ 8 लाख रुपया का। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इन्होंने कमाई की थी 8 करोड़ 65 लाख रुपया का, जिस लिहाजा से इस फिल्म को एक विल्लू एवरेज घोषित की गई थी। फिल्म गुंडाराज को उस टाइम 215 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी और इस फिल्म को उस टाइम लगभग 63 लाख लोगों ने सिनेमा घरों में देखने आए थे। उस साल बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के मामले में ये फिल्म 24वें नंबर पर रही थी। अगर सन 1995 की सर्वाधिक कमाई करने वाली 5 टॉप 5 फिल्म लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दूसरे नंबर पर थी फिल्म करण अर्जुन, तीसरे नंबर पर थी फिल्म राजा, चौथे नंबर पर थी फिल्म रंगीला और 5वें नंबर पर रही थी फिल्म बरसात। फिल्म गुंडा राज को IMDb पर 4.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारा अननोन फैक्ट्स के बारे में। यहाँ बता दें, बेशक फिल्म गुंडा राज उस टाइम बॉक्स ऑफिस पर विल्लू एवरेज रही थी, किंतु आज भी फिल्म गुंडा राज को अजय देवगन के डाई हार्ड फैंस के लिए एक बेहतरीन फिल्म बनी हुई है, जिसमें अजय देवगन की दमदार एक्टिंग और उनके एक्शन सीक्वेंस को उनके फैंस आज भी एंजॉय करते हैं। दरअसल फिल्म गुंडा राज की इस बेसिक कहानी का आइडिया इस फिल्म के राइटर रॉबिन हेनरी को उस समय न्यूज़पेपर में छपे हुए एक आर्टिकल को पढ़ने के बाद आया था। हालांकि न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल बड़े तौर पर नहीं लिखा हुआ था। दरअसल न्यूज़पेपर के एक छोटे से कॉर्नर पर चंद लाइनों में लिखा हुआ था कैसे एक शख्स को झूठे इल्जाम में जेल हुई और उन्हें बाद में बेगुनाह पाया गया, जिसके बाद उन्हें रिहाई किया गया। हालांकि वैसे तो ये आर्टिकल बहुत ही चंद लाइनों में बहुत ही छोटा सा छपा हुआ था, किंतु फिल्म के राइटर रॉबिन हेनरी ने पेपर को पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि बेगुनाह होने के बाद भी उनको जेल की सजा हुई और जेल से बाहर आने के बाद उसकी जिंदगी कैसे बदल गई होगी, और उन्होंने इसको एक बेसिक आधार बनाकर फिल्म गुंडा राज की पूरी कहानी तैयार किया, जिसमें अजय देवगन का पहले जुर्म से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं होता है, किंतु कैसे ये झूठे इल्जाम में फंस जाते हैं। उनके द्वारा लिखी गई ये कहानी जब गुड्डू धनोवा को सुनाया तो ये कहानी उन्हें काफी पसंद आया और उन्होंने इसको डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए।
इसके अलावा बता दें, फिल्म गुंडा राज में लीड रोल के तौर पर गुड्डू धनोवा ने पहले संजय दत्त को लेना चाहते थे, लेकिन उस टाइम कई बार संजय दत्त के जेल आने जाने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और दूसरी बात ये था कि संजय दत्त उस समय अपनी कुछ पेंडिंग डिले फिल्मों के लिए शूटिंग कर रहे थे, जिस वजह से संजय दत्त ने उस टाइम फिल्म गुंडा राज के लिए समय नहीं दे पाए थे। जिस वजह से फिल्म के डायरेक्टर गुड्डू धनोवा ने इस फिल्म की लीड रोल के तौर पर अजय देवगन को अप्रोच किया और उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए तुरंत तैयार भी हो गए। इसके अलावा यह बता दूं, सन 1995 का वो साल था जब अजय देवगन की बैक टू बैक 4 एक्शन फिल्में रिलीज हुई थी। ये चारों ही फिल्में थी जैसे नाजायज, हलचल, गुंडाराज और हकीकत। उस समय फिल्म गुंडा राज में अजय देवगन के फाइनल हो जाने के बाद उनके अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर काजोल का नाम इस फिल्म के डायलॉग राइटर अनीस बाजमी ने रिकमेंड किया था। दरअसल सेम उसी टाइम अनीस बाजमी अजय देवगन और काजोल के साथ फिल्म हलचल की शूटिंग कर रहे थे और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उन्हें काफी पसंद आई थी, जिस वजह से उन्होंने काजोल का नाम फिल्म के डायरेक्टर गुड्डू धनोवा को सजेस्ट किया। इस तरह से अजय देवगन के अपोजिट फिल्म गुंडा राज में काजोल को साइन किया गया। बता दें, उस टाइम फिल्म हलचल और गुंडा राज इन दोनों फिल्मों की शूटिंग लगभग एक साथ ही चल रही थी, जिस वजह से इन दोनों ही फिल्मों के सेट पर अजय देवगन और काजोल को साथ में काफी समय बिताने का मौका मिला था। हालांकि स्टार्टिंग में काजोल का ये कहना था कि अजय देवगन उन्हें काफी सीरियस लगते थे और ज्यादातर वो बात भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि काजोल शुरुआत से ही काफी ज्यादा बोलने वाली थी। किंतु अजय देवगन ज्यादातर सीरियस रहते थे और फिल्म के सेट पर वो दूर एक कोने में बैठे रहते थे, काजोल से ज्यादा बात तक नहीं करते थे। उस समय काजोल को ये लगने लगा था कि पता नहीं ये कैसा आकरू एक्टर है, ये तो बात करता ही नहीं है। किंतु धीरे धीरे जब इन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू की तो इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे और इन दोनों साथ में काफी समय भी बिताने लगे थे। यहाँ एक तरफ बहुत ज्यादा बात करने वाली काजोल थी तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर शांत रहने वाले अजय देवगन थे और कहीं न कहीं इन दोनों ही फिल्मों के सेट पर इन दोनों के बीच प्यार हो गया और आगे चलकर इन दोनों ने शादी कर ली थी। फिल्म गुंडा राज और हलचल फिल्मों के बाद आगे चलकर ये दोनों फिर से हमें फिल्म प्यार तो होना ही था में एक साथ नजर आए थे। बता दे, इन चारों ही फिल्मों में अजय देवगन और काजोल की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी, जिसके बाद सन 1999 में ये दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री की शादियां 2 से 4 साल तक नहीं टिक पाती है, किंतु इन दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरी हंसी खुशी से जीवन बिता रहे हैं। इसके अलावा फिल्म गुंडा राज में काजोल के अलावा दूसरी एक्ट्रेस के तौर पर पहले कई और एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया था, जिसके लिए ममता कुलकर्णी और तब्बू के ऊपर भी विचार किया गया था, लेकिन ये रोल काफी छोटा था और कोई भी ये रोल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म की कहानी के हिसाब से रोल करने के लिए सुनाते थे कि उनका फिल्म के अंदर एक गाना होगा और फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु फाइनली अंजलि जठर ने इस रोल को निभाने के लिए तैयार हुई, जो अजय देवगन के अपोजिट हमें नजर आई थी। हालांकि इससे पहले इन्होंने सन 1994 में आमिर खान के भाई फैजल खान के अपोजिट फिल्म मदहोश से अपना डेब्यू किया था, किंतु ये फिल्म कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। इसके बाद आगे चलकर अंजलि जठर ने जैसे शस्त्र, विश्वासघात, भीष्मा और ढाल जैसी फिल्मों में नजर आई थी, लेकिन उनका करियर बॉलीवुड में कुछ खास अच्छा नहीं चल पाई, जिसके बाद उन्होंने सन 1998 में बॉलीवुड को छोड़ दिया और आगे चलकर अंजलि जठर ने कौशिक पॉल से शादी कर ली और अमेरिका जाकर शिफ्ट हो गई, जहां पर उन्होंने आज भी अपनी डांस एकेडमी चलाती है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन के साथ असरानी भी नजर आए थे और कुछ सीन में उन्हें क्लीन शेव में नजर आना था और कुछ सीन में उनकी दाढ़ी नजर आनी थी, किंतु उस टाइम असरानी अपनी और कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा नहीं पा रहे थे। आखिरकार फिल्म गुंडा राज में उनके दाढ़ी वाले सीन के लिए उन्हें नकली दाढ़ी लगाई गई थी, जो फिल्म के सीन में हमें साफ साफ समझ में आती है, किंतु ऑडियंस उस टाइम इतनी छोटी छोटी सी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देती थी और फिल्म को अच्छे से एंजॉय करती थी। इसके अलावा फिल्म गुंडा राज के स्टार कास्ट में मोहनीश बहल एक विलेन की रोल में थे, जो बॉलीवुड की अभी तक की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें हमें काजोल और मोहनीश बहल एक साथ नजर आए थे। मोहनीश बहल और काजल के पीछे एक छोटी सी किस्सा है जो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। दरअसल फिल्म गुंडा राज की क्लाइमैक्स में एक सीन फिल्माया जाना था, जहां अजय देवगन और काजल को कुछ गुंडों ने पकड़े होते हैं
और उस क्लाइमेक्स सीन में मोहनीश बहल को काजोल के साथ एक डायलॉग बोलना होता है, या तो ये जहर पिएगा या तो ये लड़की अपनी कपड़े उतारेगी। या तो ये जहर पिएगा या तो फिर लड़की अपने कपड़े उतारेगी। जब मोहनीश बहल को इस बात का पता चला कि फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन रखा गया है जो हमें काजोल के सामने इस तरह की डायलॉग बोलना होगा, तो उन्हें बड़ा आपत्तिजनक हुआ, क्योंकि काजोल की मां तनुजा और मोहनीश बहल की मां नूतन दोनों सगी बहनें हैं और काजोल तथा मोहनीश बहल दोनों ही कजिन हैं। फिल्म की इस क्लाइमैक्स सीन को फिल्माने से पहले मोहनीश बहल ने फिल्म के डायरेक्टर गुड्डू धनोवा से मिला और उन्हें कहा, मैं काजोल के सामने इस तरह की डायलॉग कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि वो मेरा कजिन है, मेरे लिए ये डायलॉग आपत्तिजनक है। मोहनीश बहल ने इस क्लाइमैक्स सीन को फिल्माने के लिए तैयार नहीं था। फिर फिल्म के डायरेक्टर गुड्डू धनोवा ने कहा, सीन को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उन्हें इस तरह के डायलॉग बोलना बेहद जरूरी है। मोहनीश बहल को समझाने के बाद उन्होंने इस डायलॉग्स को बोला और वाकई में रखा गया ये डायलॉग काफी आपत्तिजनक था। खासकर ये दोनों कजिन थे, उनके लिए तो और भी ज्यादा आपत्तिजनक था। खैर, इन दोनों ने मिलकर ये सीन को कंप्लीट किया, लेकिन आगे चलकर ये दोनों किसी भी फिल्म में हमें एक साथ नजर नहीं आया है। इसके अलावा यह बता दे, फिल्म गुंडा राज का एक बहुत ही पॉपुलर गाना न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, दरअसल ये गाने फिल्म टैक्सी चोर के एक बेहतरीन पॉपुलर गाना वादा है क्या गानों से इंस्पायर है, जिन्हें अनु मलिक ने सेम उसी फिल्म की म्यूजिक लेकर फिल्म गुंडा राज का ये गाना तैयार किया था। इस गाने की खास बात ये थी कि फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इस गाने को शूट किया गया था। इन गानों को ऊटी की सेम लोकेशन पर इस गाने को मात्र एक दिन में ही पूरा कंप्लीट किया गया था, जहां सुबह से लेकर रात तक इस गाने की शूटिंग चलती रही थी और ऊटी की एक ही लोकेशन पर इस पूरे गाने को शूट किया गया। इस पूरे गाने में अजय देवगन और काजोल ने केवल एक बार ही अपने कपड़े चेंज किए थे और एक ही लोकेशन पर इस गाने को एक दिन में कंप्लीट कर लिया गया था। इसके अलावा यहाँ आपको बता दें, दरअसल फिल्म गुंडा राज टाइटल के नाम से पहले मनमोहन देसाई और उनके बेटे केतन देसाई ने सन 1988 में एक फिल्म लॉन्च की थी, जिसका डायरेक्शन उस समय जाने माने डायरेक्टर एन चंद्रा करने वाले थे, लेकिन आगे चलकर ये फिल्म बन ही नहीं पाई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अजय देवगन की फिल्म गुंडा राज से जुड़ी हुई बहुत सारा अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको गुंडा राज फिल्म देखने में कैसा लगता है और फिल्म का सबसे पॉपुलर सॉन्ग सुनने में कौन सा लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक रखिए आप अपना ख्याल। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।